नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं सुनील सिंह। श्रेष्ठ भारत में आज हम कोशिश कर रहे हैं एक आतंकी के वीडियो को डिकोड करने की। आतंकी वो जिसने दिल्ली में बम धमाका किया और उसमें उसकी खुद ही मौत हो गई, यानी कि आत्मघाती आतंकी था। उसका एक वीडियो सामने आया है। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications. There are multiple arguments that have been brought against it. उस वीडियो में वो सुसाइड बॉम्बिंग को एक तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें कर रहा है। आखिर वो क्या बातें कर रहा है, एक डॉक्टर सुसाइड बॉम्बिंग के बारे में क्या बातें कर रहा है, ये जानने के लिए हम डिकोड करने के लिए हम आए हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर सागर मुंदड़ा के पास। सर, एक वीडियो आपने भी देखा होगा। जी। एक तो बहुत सालों के बाद एक धमाका हुआ, 2014 तक के बाद रुका हुआ था। जी बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में हो रहा था, लेकिन भारत के बाकी भागों में बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल। लेकिन अब दिल्ली में धमाका हुआ जी। और अब उस सुसाइड बॉम्बिंग कहा जा रहा था। जी। लेकिन ये अभी ठीक नहीं है कि उसने हड़बड़ी में कर दिया या डर के कर दिया, क्योंकि उसके साथी पकड़े गए थे फरीदा मॉडल वाले। जी। तो ये माना जा रहा है कि उसने डर के शायद बम फोड़ दिया, क्योंकि टारगेट जो था वो निश्चित नहीं था। जी। अगर जी। कोई जी। टारगेट होता निश्चित जी। तो जी। सीधा एकदम लाल किला के पास होता या वहाँ मंदिर था वहाँ पे होता जी। या कुछ और जी। होता। जी। ऐसे इस तरह के बीच रास्ते में नहीं होता चलती गाड़ी में। तो उसी का एक पुराना वीडियो सामने आया है जो आपने भी देखा और सुना। तो हम जानना चाहते हैं कि किस मनस्थिति में था और उस वीडियो के जरिए वो क्या बातें कर रहे हैं। दरअसल उसको वीडियो को डिकोड करना चाह रहे हैं ताकि इससे थोड़ा आम लोग भी समझ सके या हम भी समझ सके कहना क्या चाह रहे हैं वो। देखिए, वो वीडियो जो है, उस वीडियो में शुरुआती 30 सेकंड वो व्यक्ति सुसाइड बॉम्बिंग किस तरह सही है या उनके दिमाग में किस तरह उस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर एंड के 15-20 जो सेकंड है उसी में वो उस चीज़ को थोड़ा खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि उस क्षण पे जब वो है वो पूरी तरह ब्रेन वॉश 100%, मुझे नहीं लग रहा है कि उस क्षण तक जब उन्होंने ये रिकॉर्ड किया है कि वो पूरी तरह ब्रेन वॉश हो गए थे कि भाई सुसाइड बॉम्बिंग ये बहुत ही एक एक्सेप्टेबल चीज़ है। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो फिट हो चुकी थी चीज़, लेकिन इतनी फिट नहीं कि उस पर वो एक्शन कर ले, क्योंकि उसी को अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करना या हम जो बोल रहे हैं अपने आप से वो जो बोल रहे हैं उसी के विरोध में चीज़ बोलना, वैसे भी वो चीज़ बोल रहे हैं। और एक देखिए उनकी पूरी बोलने का तरीका जो है, उनका लहजा जो है बहुत ही कन्फ्यूज्ड है, बहुत ही परप्लेक्स्ड है, क्लैरिटी नहीं है उसमें बिल्कुल भी। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो वीडियो आपने दिखाया, हमने देखा, ये ऐसे समय पे रिकॉर्ड किया गया होगा जब उनको उनके मन को ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया गया था। उनको ये सुसाइड बॉम्बिंग एज अ कंसेप्ट धीरे धीरे उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में बैठ गया था, बट 100% नहीं बैठा था। वो समय का वीडियो है। उसके बाद शायद उनको और ब्रेन वॉश किया गया होगा, उसके और तर्क दिए गए होंगे कि किस तरह ये चीज़ आपको एक तरह से हेवन पहुंचाती है, जो भी उनको ब्रेन वॉश करते हैं, और उसके बाद उनके दिमाग में वो चीज़ क्लियर हुई होगी। अभी जो दूसरी चीज़ आप बोल रहे थे डिकोड करने हम जाए, तो इस वीडियो पे ये डिकोड होता है कि ये एक बहुत ही कंफ्यूज्ड व्यक्ति है। ये व्यक्ति बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं है। तो बाद में शायद वो क्लैरिटी आ गई होगी और इसलिए वो सुसाइड बॉम्बिंग के लिए तैयार हो गए होंगे। अब ये हो सकता है कि उनके प्लान्स कुछ और होंगे कि कहीं और जाके उनको ब्लास्ट कर। खाली बीच में आपको टोकना चाहूँगा मैं, ये जो क्षण कर खबरें आ रही हैं NIA के सूत्रों से, बाकी हवालों से, कि एक तरह से ये भी एक मास्टरमाइंड था और ये दूसरों को रिक्रूट करना चाह रहा था। एक ऐसा इसका साथी पकड़ा भी गया है जिसे ये सुसाइड बॉम्बर बनाना चाह रहा था। जी। तो जब ये खुद ही एक तरह से पूरी तरह से इसकी थॉट क्लियर नहीं है, ये उसके बारे में क्लियर नहीं है, इस तरह की वीडियो बना रहा है, तो दूसरों को कैसे वो रिक्रूट कर पा रहा होगा? नहीं, देखिए ये खुद भी बहुत मास्टरमाइंड नहीं होगा, इस्तेमाल हो रहा होगा। ऐसा नहीं होता है सर, मेरे हिसाब से। मैं जो इसका बेस्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मानसिक तरीके से आपको बता सकता हूँ वो ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो नौसिखिया है कोई भी चीज़ में, मान लीजिए एक नौसिखिया इंजीनियर है, या मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक चीज़ की ट्रेनिंग ले रहा है, तब उसके दिमाग में क्लैरिटी नहीं रहेगी। वही व्यक्ति से आप उसी चीज़ के बारे में 4 साल के बाद बात करेंगे। मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल ले लीजिए, जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की होगी एज अ डॉक्टर, तो मेरा कॉन्फिडेंस जो होता है पेशेंट ट्रीट करने में अलग होता है, और वही 10 साल के बाद बहुत अलग होता है। वही जब आपने पत्रकारिता शुरू करी होगी, जब एकदम इनिशियल डेज होंगे,
तो आप भी कंफ्यूज रहे होंगे मेरी तरह, थोड़ा तो 19-20 तो होता है, कोई एकदम हाँ, परफेक्ट तो बन के नहीं जी, आता, बट जैसे जैसे हम उसमें प्रोफेशनल होते जाते हैं, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, या जैसे जैसे हमारी मान्यताएं हमें योग्य उसका एविडेंस मिलता है, तो वो स्ट्रांग होते जाते हैं, हम उसमें निपुण होते जाते हैं। तो ये वीडियो कब का रिकॉर्ड किया यानी है ये वो बहुत इम्पोर्टेंट है। शुरुआत का होगा जब इसको शुरुआत का, अगर वो हाँ, रिक्रूटर है, हाँ, देखिए अगर वो हाँ, रिक्रूटर हाँ, है तो हमने भी देखा है रिक्रूटर, हमने इसका नहीं, बाकी भी हमने जो रिक्रूटर्स हाँ, होते हैं, जो मास्टरमाइंड होते हैं, हाँ, उनके वीडियो देखे हैं। हाँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी हाँ, होती है, उनके बोलने की तहजीब कैसी होती है, उनके बोलने का तरीका कैसे होता है, वो कितना हाँ, इन्फ्लुएंशियल होता है वो, हाँ, वैसा ये मतलब महसूस नहीं हो रहा है। वैसा ही महसूस नहीं हो रहा है। हाँ। बट ये भी तो हो सकता है ना कि भाई ये वीडियो वो इस चीज में पूरी तरह जो एक तरह से उसमें तल्लीन हो गए, गलत काम में तल्लीन हो गए, हाँ, ये उसकी शुरुआत का भी तो वीडियो हो सकता है ना। वीडियो हो सकता है ये। तो जो मान लीजिए कोई एक्टर है, वो एक्टर पहले मूवी में शायद आपको लगेगा यार ये तो बहुत ही नौसिखिया एक्टर है, बट उसी की 4 मूवी बाद आप देखोगे तो लगेगा यार ये तो बहुत बेहतरीन एक्टिंग कर रहा है। तो वो किस समय पे ये वीडियो बोला लिया गया है, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये मेरे हिसाब से ये वीडियो काफी पहले का होगा, जब तक उनके दिमाग में सुसाइड बॉम्बिंग की संकल्पना जो बोलते हैं 100% उनके दिमाग में फिट नहीं हो गई थी। मुझे ऐसा लगता है तब का वीडियो हो सकता है, ये मेरा सिर्फ एक अंदाज है, क्योंकि ऐसी बॉडी लैंग्वेज वाला व्यक्ति उस समय पे, बाद में कुछ भी हो सकता है। देखिए इसको हमने ये नहीं समझ लेना चाहिए ये तो ऐसे बोल रहा है तो ये क्या रिक्रूटर रहेगा, नहीं, ये कब लिया गया है उस पे निर्भर करता है। जैसे मैंने बोला कि पत्रकार उसके जर्नी में कहाँ पे है, डॉक्टर उसकी जर्नी में कहाँ है, एक्टर पहली फिल्म कर रहा है या 100th फिल्म कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है ना। आप पहली फिल्म का वीडियो बताओगे, बोलोगे देखिए तो किसी काम का नहीं, इसको कैसे नेशनल अवार्ड दे दिया, उसको नेशनल अवार्ड मिला 100 फिल्म के भरोसे पे, आप वीडियो अब देख रहे हैं फर्स्ट फिल्म का और बोल रहे हैं इसको तो कुछ नहीं आता। वैसे ये वीडियो कब का है ये समझना जरूरी है। लेकिन जो एक कहानी आ रही है कि जहाँ पे बम धमाका हुआ है, जिस तरह से हुआ है, वो टारगेट नहीं था, वो हड़बड़ी में हो गया, या तो डर के कर दिया क्योंकि इसके साथी लोग पकड़े गए थे। बिल्कुल। तो फिर कहीं रिलेट करता है कि फिर रिलेट करता है, हाँ, फिर रिलेट करता है कि देखिए ये जो बोल रहे हैं कि रिक्रूटर था, फिर शायद ये रिक्रूटर था भी या नहीं था, वी डोंट नो, और शायद था भी तो भाई ये इनिशियल रिक्रूटर था, एकदम मास्टरमाइंड तो नहीं कह सकते। इसीलिए उसको भी जो काम खुद का दिया होगा कि भाई आपको यहाँ पे जाके ब्लास्ट करना है, वो एंग्शियस होके हड़बड़ी में पैनिक करके उसने शायद पहले कर दिया। उसको काम बोला था कि ये इस मुकाम पे जाके आपको करना है, इस पोजीशन पे करना है, बट शायद वो उतना स्टेबल नहीं होगा उस बारे में, या फिर वो पैनिक कर गया, वहाँ पे हड़बड़ा गया, वहाँ पे एंग्शियस हो गया, रेस्टलेस हो गया, या उसको पता चला कि भाई अपनी दाल गलने नहीं वाली है, तो शायद उसने उसके पहले ही कर दिया, ये भी हो सकता है। तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए, जांच एजेंसी है खास करके, ये वीडियो कितना मायने रखता है? मैं इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा, क्योंकि कंटेक्स्ट बहुत ज़रूरी होता है। कब वो रिकॉर्ड किया गया है, सिर्फ 1-1.5 मिनट के वीडियो पे जिसमें वो क्लियरली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कब रिकॉर्ड किया गया है, हम उसको उस व्यक्ति की मानसिक परिस्थिति से जोड़ नहीं सकते, खास करके जिस दिन उसने ये किया। बीच में कितना समय बीता, बीच में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, उसको और कितनी ट्रेनिंग हुई, ये हमें कुछ भी नहीं पता। एटलीस्ट हम जब वीडियो देख रहे हैं हमें नहीं पता कि ये कब का रिकॉर्डेड है। अगर ये बहुत नज़दीक है इंसिडेंट के, तो उसका मतलब है मेरे हिसाब से फिर वो रिक्रूटर बहुत अच्छा वाला तो था नहीं, बट मेरा जितना अनुमान है अगर वो रिक्रूटर था, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज बोल रही तो शायद होगा, बट ये वीडियो शायद पहले का होगा, ये होने की संभावना ज़्यादा मुझे लगती है। बट ये सिर्फ एक अंदाज है जो हमारे बेस्ट साइंटिफिक गेस होते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर सागर मुंदड़ा हैं, मनोचिकित्सक हैं, लोगों के मन के भाव को समझते हैं और उसको, उनके विकार को दूर भी करते हैं। फिलहाल ये वीडियो उन्होंने भी देखा, लेकिन जिस तरह का वीडियो है, पहला तो एक है कि जो भी व्यक्ति जो बोल रहा है, जो उम्र जो बातें कर रहा है, वो पूरी तरह से अपने काम में यानी सुसाइड बॉम्बिंग में सिद्ध नहीं लग रहा है। इसलिए इनका कहना है कि ये वीडियो हो सकता है बहुत पुराना हो, या फिर नया है तो वो मास्टरमाइंड नहीं हो सकता, बल्कि एक नौसिखिया आत्मघाती यानी कि फिदाइन हो सकता है। आपको इस हमारी बातचीत से कुछ समझने को मिला होगा, हमने कोशिश की उसके इस वीडियो को डिकोड करने की। आप देखकर जरूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।